एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है सैटरडे का, जो अभी 14 तारीख को सैटरडे गया ना, उस दिन का ये व्लॉग होने वाला है। और फ्राइडे नाइट को ना हम एक कुआं पूजन में गए थे। हमारे हरियाणा में बेटे के जन्म पे कुआं पूजन होता है, मतलब एक फंक्शन होता है। तो वहाँ पे हम गए हुए थे। काफ़ी लोग तो अब बेटी के जन्म पे भी कुआं पूजन करते हैं। तो हम कुआं पूजन पे गए हुए थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर ली थी। उसी को मैंने व्लॉग में ऐड कर दिया ताकि मैं अपने फ़ोन की गैलरी से इन वीडियो को डिलीट कर दूँ। पूरे दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था, बस ये थोड़ा-सा मैंने शूट कर लिया था, तो उसी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप लोग कहाँ से हो ये बताना। मैं हरियाणा से हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से हैं। मैं आप लोगों के कमेंट के थ्रू ही जान सकती हूँ। आप लोग तो मुझे मेरे वीडियो के थ्रू जान सकते हो, बट आप लोग मुझे बताओगे, मुझसे कनेक्ट करोगे, तभी मैं आप लोगों को भी जान सकती हूँ। यहाँ पे हो चुकी है सैटरडे की मॉर्निंग। जैश पता नहीं, हाँ शायद आज सेकंड सैटरडे था सैटरडे को। तो जैश को यहाँ पे मैं नाश्ता करवाने लग रही हूँ। जैश के पापा को तो ऑफिस जाना ही है, तो अभी ना उन्होंने ही मतलब सब्जी बनाई हुई है कुरकुरी भिंडी। मुझे तो जो नॉर्मल भिंडी हम बनाते हैं वही बनानी आती है। तो जैश के पापा ने बनाई थी सब्जी। उनको ना कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वही रेसिपीज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो उन्होंने ये भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। बच्चों को इतनी पसंद नहीं आई, उन्होंने तो दही के साथ रोटी खाई थी। और मुझे तो सच बताओ ऐसी लग रही थी जैसे चाय पकौड़ा हम खाते हैं ना, बेसन वगैरह डाल के उन्होंने बनाई थी। तो मुझे तो ये सिंपल अच्छी लगी थी, रोटी के साथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने तो ऐसे ही खा ली थी, जैसे हम पकौड़े वगैरह खाते हैं ना, उस तरीके से मैंने खा ली थी। फिर यहाँ पे किचन मैंने साफ़ कर दी थी बहुत अच्छे से। उसके बाद ही मैं रूम में आई थी। बर्तन ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो सर्दी में मन नहीं करता ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने का। तो बहुत हिम्मत करके किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी। और रूम की देखो कुछ ये हालत रहती है सुबह सुबह। यहाँ साइड में मैंने अपने लिए भी पानी लगा दिया। दोनों बच्चे तो नहा लिए थे, बहन ही नहाई थी अभी। रात को ना जैश को नेबुलाइजर से जैसे भाप वगैरह देते हैं ना, तो मैंने इसको भाप दी थी। इसके ना खांसी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। और काशवी को हल्का सा ज़ुकाम हो रहा है, तो वैसे तो उसको ठंड लगने से ज़ुकाम नहीं हो रखा। वो रोती है ना, जैसे भाई बच्चों को हमें डांटना भी पड़ जाता है, कुछ 100 बातें होती है, कई बार हम डांट देते हैं, कई बार वो ज़िद पे अड़ जाती है, तब वो रोने लग जाती है। तो रो रो के उसने अपने ज़ुकाम कर रखा है, ठंड की वजह से उसको ज़ुकाम नहीं हो रखा। दोनों बच्चों को ना अभी मैं स्टीम दूंगी, उसके बाद में इसको वापस से रखूंगी। और जैश अभी मुझसे कह रहा है कि मम्मा मुझे काइट दे दो। अभी सकरात आने में 1 महीना बाकी है, और 1 महीने से पहले से ही बच्चे ना हमारे यहाँ पतंग उड़ाने लग रहे हैं। यानी कि नवंबर से बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, और अभी 1 महीना और बाकी है। डेली का डेली इसका काम है, डेली काइट लेके आएगा। काइट उड़ानी भी नहीं आती, उसको फाड़ देगा और डोर में उलझ के खुद भी घूमेगा, पूरी डोर उलझा देगा आपस में, फिर वो मुझे सुलझानी पड़ती है। तो बस अभी वही कहने लग रहा था, मैं उसको बातों में टाल दिया है। यहाँ पे ना एक रज़ाई है, डेली का इसका काम है कि वापस से ना इसको सेट करना पड़ता है। एक रज़ाई का कवर है ना वो बड़ा, और एक रज़ाई का कवर छोटा। जो भी मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, इस रज़ाई का कवर थोड़ा छोटा पड़ता है, रज़ाई इसकी बड़ी पड़ती है, तो ये अंदर से थोड़ी मुड़ जाती है। और जो दूसरी रज़ाई है ना, उसका कवर लेंथ में बड़ा है, रज़ाई छोटी पड़ती है, तो ऐसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। मैं ना वैसे तो हर बार जो मोटे वाला धागा होता है ना, इनके एजेस, उससे थोड़ा टक कर देती हूँ अच्छे से, सिलाई करके ना, और ठीक कर देती हूँ, जिससे इकट्ठी नहीं होती अंदर से रजाई। बट अब की बार ना मोटे वाला धागा मेरे पास है नहीं। जो था ना, जैसे ने उससे पतंग उड़ा उड़ा के ना पूरा ख़त्म कर दिया। उस टाइम मुझे मतलब रज़ाई मैंने निकालनी थी, उस टाइम हम कंबल ओढ़ते थे, तो तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अब जब वो डोर पूरी ख़त्म हो गई ना, तब मुझे ध्यान आया कि मोटे वाला धागा तो जैश ने पूरा काइट वगैरह उड़ाने में बर्बाद कर दिया। पे जैश को मैंने स्टीम लेने के लिए बैठा दिया। काशवी बाहर खेलने लग रही है। रात को जैसे मैं किचन की सफाई करके आती हूँ ना रूम में, तो मैं एक गर्म पानी की बोतल भर लेती हूँ, और साथ में एक नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है ना, एक उसकी बोतल भी रख लेती हूँ अंदर। मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी पसंद है। अगर किसी को मिक्स करके पीना हो ना, जैसे के पापा का हो बच्चों को, तो मिक्स करके पी ले, इसलिए 2 बोतल मैं अंदर रखती हूँ। यहाँ पे जैश ने स्टीम ले ली थी। नेबुलाइज़र को मैं उठा के रख दूँगी। काशवी को मैंने स्टीम नहीं दी, क्योंकि उसको स्टीम देने के लिए ना मुझे उसके साथ बैठना पड़ता। तो अभी काम सारा फैला हुआ है, तो उसको स्टीम मैंने नहीं दी। बस मैं डस्टिंग वगैरह करके और बेडशीट वापस से झाड़ के बिछा दूँगी। चेंज मैंने कर ली थी लास्ट व्लॉग में, आप लोगों ने देखा था कि वार्म बेडशीट मैंने बिछाई हुई थी। मेरे पास ना 3 ही वार्म बेडशीट है। डबल बेड के साइज़ की तो एक भी नहीं है, बट मैं एक को जैसे तैसे एडजस्ट करके बिछा लेती हूँ, और सिंगल बेड के साइज़ की 2 है। जो पिंक वाली बेडशीट मैंने डबल बेड पे बिछाई हुई है, ये प्योर कॉटन की है, तो इसकी मैं नोट नहीं लगाती। तो इसको मैं पूरा हटा के ही झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ये स्लिपी नहीं होती। और जो बाकी कुछ ऐसी बेडशीट है ना जो स्लिप होती है, उनकी मैं नोट लगाती हूँ, तो उनको सिर्फ 1 या 2 कॉर्नर से निकाल के मैं झाड़ लेती हूँ। बट इसको मैंने पूरा हटा के, और मैट्रेस प्रोटेक्टर को भी अच्छे से झाड़ के, और फिर वापस से बिछाया है। यहाँ जैश पीछे पीछे घूम रहा है कि मम्मा आप काइट दे दो। तो मैंने इसको काइट दे दी थी, और ये बाहर उड़ाने गया ना, तो इसने पूरा जो मांझा होता है वो उलझा दिया था। तो ऐसा नहीं कि मैं इसको पतंग दे देती हूँ तो ये आराम से उड़ा लेता है। कभी एक काइट फाड़ देता है, तो मेरे पास आता है कि मम्मा इसके टेप
लगा दो, फिर कभी मांझा उलझा देता है। तो कई बार इसको देखते रहना पड़ता है मुझे। तो अभी वापस से आया कि मम्मा इसका जो मांझा है ना वो उलझ गया है, दूसरी काइट पे लगा दो। जो अभी देखो ट्रांसपेरेंट काइट मैंने रखी है ना, वो इसने फाड़ दिया। अब कह रहा है मम्मा दूसरी काइट पे इसका मांझा बांध दो। अब मैं मांझा बांधूँ कैसे? इसकी कंडीशन देखो आपने क्या कर रखी है, इसने पूरा आपस में उलझा रखा है। तो इसको वापस से मैं सीधा करके फिर से बांध के इसको दूंगी। तो अब कितने दिनों से ना इसने ऐसे ही परेशान कर रखा है, सारे दिन ये इसी में मुझे लगाए रखता है। तो बच्चा है ना, इसका मन करता है दूसरों को देख के, अगर मतलब ऐसे पड़ोस में बच्चे ना उड़ाए तो ये भी नहीं उड़ाए और कोई गेम खेल ले। बट अब बच्चों को देखता है, सारे ही तो बच्चे इसी गेम में लगे रहते हैं, सब अपनी छतों पर चढ़ के पतंग उड़ाते रहते हैं। तो जैश भी हमारे यहाँ से देखता है तो उसका भी मन होता है पतंग उड़ाने का। तो फिर चाहे उससे उड़े या ना उड़े, बट वो ट्राई करता रहता है। यहाँ पे मैंने दोनों गद्दे झाड़ दिए थे, जो सिंगल बेड के पे 2 गद्दे मैंने बिछा रखे हैं ना, उनको अच्छे से मैंने झाड़ दिया था। अब मैं बस ये बेडशीट बिछा दूंगी। ऐसा नहीं है कि डेली के डेली गद्दे अंदर से गंदे हो जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ मिट्टी वगैरह, क्योंकि मिट्टी का तो कोई काम है ही नहीं हमारे यहाँ। मिट्टी नहीं आती, बट ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है मुझे कि हाँ मैंने चीज़ों को अच्छे से झाड़ा है। डेली का मेरा यही रूटीन होता है। सबसे पहले तो मैं पूरे घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। जब तक घर फैला हो ना, मैं झाड़ू पोछा कर ही नहीं सकती, चाहे कितना टाइम मुझे लग जाए। जब तक एक एक चीज़ अपनी जगह पे नहीं चली जाती, मैं झाड़ू पे के हाथ भी नहीं लगाती। सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को जगह पे रखा है, बेडशीट झाड़ी है, उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगाने आई हूँ। अंदर मैंने झाड़ू लगा दी थी और आप देखो कितनी ज़ोर की हवा चल रही है। ये जो पर्दा लगाया हुआ है ना मैंने ब्राउन कलर का, कई बार तो उतर के गिर जाता है, कई बार तो मैंने इसको वापस से कील वगैरह ठोक के और ठीक करा है। यहाँ पे सीटी वगैरह हटा के मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। चीज़ों को मैं वापस से अरेंज करके रख दूँगी। किचन में भी मैं झाड़ू लगा दूंगी, बट हमारी किचन में ना सिर्फ झाड़ू लगाने से काम नहीं चलता। झाड़ू लगाऊं और पोछा लगाऊं ना तो थोड़ा मन नहीं मानता। तो मैं 2 डब्बे पानी डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी स्लैब की ना जो स्लोप है वो इस तरफ है, जिस जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ ना, जहाँ पे खड़े होके। तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, चाहे मैं कितने कपड़े वहाँ पे लगा लूँ, मैं वैसे कपड़ा लगाती हूँ प्रोटेक्शन के लिए, ताकि पानी नीचे ना गिरे फ्लोर पे, बट पानी गिरता ज़रूर है। एक तरफ मैं मशीन लगा के आ गई थी। यहाँ पे ना जो हम नर्सरी से प्लांट्स लेके आए थे, उन्हीं को यहाँ पे दूसरे गमले में रिपोर्ट करूँगी। तो मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारे पास, आसपास मिट्टी है ही नहीं, थोड़ी दूर जाना पड़ता है खेत में। आपको हमारे घर के पीछे जस्ट दिख जाते हैं कि खेत है, बट खेत का रास्ता थोड़ा दूर जाके पड़ता है, इतना पास नहीं है। तो कोकोपीट रखी हुई थी, जो ग्रीन कलर का ग्रो बैग है ना, इसमें कोकोपीट है खूब सारी। तो कोकोपीट में ही अभी मैं लगाऊंगी, मुझे नहीं पता लगेगा कि नहीं। जिसके पापा ने मंगाए थे ये, उन्होंने ग्रो बैग मंगाए थे, क्योंकि ऐसे वीडियोस में नहीं दिखा देते इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कि ग्रो बैग में काफ़ी अच्छी से सब्जियां लग जाती है, बट हमारे यहाँ तो कोई सब्जी नहीं लगी। इन्होंने कोकोपीट भी मंगाया, बट मुझे तो कोकोपीट भी किसी काम का नहीं लग रहा। मुझे तो सिर्फ नॉर्मल जो मिट्टी हम लगाते हैं ना, उसी में मैं अगर प्लांट्स ग्रो करूँ ना तो बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं मतलब करी ना, खाद वगैरह इतना बनाना। अब तो जैश के पापा खाद भी बनाते हैं, एक अलग से है ग्रो बैग, उसमें सिर्फ खाली, उसमें खाद बनाने के लिए जो सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं वो हम उसी में डालते हैं। हाँ, तो उसमें अर्थवॉर्म भी हो गए हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से खाद बन गई है। खाद तो ठीक है, बट ये कोकोपीट किस काम की है मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। यहाँ पे चूल्हा ठीक करने वाले भैया आए हुए थे, तो उनसे मैंने गैस दे दी थी ठीक करने के लिए। और आज ना जैश काशवी को गोल गोल घुमा रहा था, तब ये गिर गई। इसके ना लिप्स के नीचे थोड़ी सी चोट लग गई, चिन एरिया पे। और जो क्या हुआ, अभी कुछ दिनों से ना मैंने व्लॉग शूट नहीं करा। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि शायद मंडे तक का मेरा व्लॉग था। तो ट्यूसडे को ही ना हमारे जो चूल्हा है, गैस है, उसका राइट साइड वाला जो बर्नर होता है, उसका स्विच होता है, वो निकल गया था। इतने दिनों से ना मैं एक ही बर्नर पे काम कर रही थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉग भी शूट नहीं करा, क्योंकि सिर्फ एक बर्नर पे ना काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैंने वो ठीक करा लिया था। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, मैं कपड़े उतारने लग रही हूँ, और काशवी ना बार बार गिरने लग रही थी। यहाँ पे आंटी आई हुई थी, उनसे मैं बातें करने लग रही थी। एक तरफ आंटी के कपड़े सूख रहे, एक तरफ मेरे। अभी देखना काशवी फिर से गिर जाएगी। ये 3-4 बार गिरी थी, तो इसको मैं खेल में लगा रही थी ताकि ये रोए नहीं। रोने लगी थी, फिर मैंने इसको खेल में लगा लिया था, थोड़ा इसका ध्यान इधर उधर कर दिया था ताकि ये रोए ना, क्योंकि रो रो के ना इसने जुकाम कर रखा है। वैसे इसको ठंड नहीं लगी, तो बस इसे अभी मैंने इसको थोड़ा खेल में लगाया, तो फिर बोली कि मम्मा मुझे फिर से झूला झूलाओ। तो मैं इसको झूला झूलाने लगी। अभी थोड़ी देर में फिर से गिर जाएगी। तो होता है ना, बच्चा एक दिन गिरे तो बार बार गिरता है। कई बार जैश के साथ भी ऐसा होता है, अगर वो मॉर्निंग में गिरना स्टार्ट हो जाए ना तो सारे दिन गिरता ही रहता है। काशवी को थोड़ा सा लाड़ प्यार करके मैंने वापस से नीचे छोड़ दिया था, ताकि मैं बचे हुए कपड़े उतार लूँ। और मैं कपड़े उतारने लगी ना, तो 2 सॉक्स मुझसे नीचे गिर गई थी। काशवी बोली चलो मम्मा कंपटीशन लगाते हैं कि कौन इन सॉक्स को पहले उठाएगा। क्या करेंगे, दोनों भाई उठाएंगे।
जब भी कोई बात होती है ना तो काश भी ऐसे कहती कि दोनों भाई करेंगे, कहीं जाना होगा ना तो ऐसे कहे कि दोनों भाई चलेंगे, तो अभी कह रही थी मम्मा दोनों भाई उठाएंगे। अब मैं उठाने लगी तो फिर से मुंह के बल नीचे गिरी, देखने एकदम से गिर जाएगी। तो इसके ना आज बहुत बार चोट लगी थी, तो इसको मैं वापस से लेके बैठ गई थी, इसको थोड़ा खेल में लगाया। तो बस कई बार ना ऐसे ही काम के चक्कर में ना बच्चों को कितना भी ध्यान दे लो, बच्चे गिर ही जाते हैं। अभी मैं इसके साथ खेल रही थी और इसने नॉर्मल उठाने भी लग रही थी, इसने उठा भी लिया था, बट इससे फिर बैलेंस नहीं बना, इसे उठा ही नहीं गया। तो इससे फिर मैंने बातों में लगाया, मैंने इसे फिर से थोड़ा कंपटीशन करने के लिए कहा चलो देखते हैं काशवी कौन पहले उठाएगा, कौन पहले खाट पे रखेगा। तो ये वापस से खुश हो गई थी। इतना ना ध्यान नहीं देते मेरे बच्चे, इनको मतलब डांट दो तो गुस्सा तो हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मुंह फुला के बैठे रहें या कुछ उसको दिल पे ले ले। 2 मिनट बाद ये भूल भी जाते हैं कि ऐसी कुछ बात भी हुई थी। तो काशवी वापस से खेलने लग गई थी। यहाँ पे मैं जो कपड़े धोए थे ना मैंने वो सब उठा के ले आई थी। जैश टीवी देखने लग रहा है, काशवी भी यहाँ पे बैठी हुई है। इनके पापा के आने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उनके आने से पहले कपड़े फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि कोई बाहर से आता है ना, फैला हुआ घर मिले तो देखने में किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी-जल्दी फ़ोल्ड कर लूँ जैश के पापा के आने से पहले, बट वो आ गए थे, मैं फ़ोल्ड कर रही थी इतनी देर में। बट हाँ, इस टाइम तक जैश ने पूजा कर दी थी, तो इतना तो अच्छा लगता है कि बाहर से आए तो घर में पॉजिटिविटी रहती है। एक जो धूप या फिर अगरबत्ती हम लगाते हैं उसकी खुशबू रहती है ना, तो अच्छा लगता है शाम के टाइम बहुत ज़्यादा। सुबह भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा, उस टाइम पूजा हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, सुबह सुबह उठते ही घर में पूजा हो रखी है, बट वो चीज़ हो ही नहीं पाती चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड मैंने कर दिए थे, सबको अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। जो किचन के टॉवल्स थे ना उनको भी किचन में रख के आ गई थी। ये हमारी काशवी की गन है। जैसे टीवी में ना कुछ ऐसे गन वगैरह का सीन आता है ना, गाने आ रहे हों कोई जिसमें कोई गन ले रखी हो किसी ने, या फिर कुछ भी ऐसा होता है ना, तो वो अपनी गन निकाल लेती है ड्रॉर्स में। उसने कलेक्शन कर रखा है, 4-5 गन्स है उसकी यहाँ पे। बस ये लास्ट मेरी स्वेटर रखी हुई थी, इसको मैं बैग में रखूँगी। अब की बार मैंने जो गर्म कपड़े हैं ना उनको मैंने अलमारी में नहीं रखा है एक को भी। सबको ये जो बैग होते हैं ना स्टोरेज वाले, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइज़र्स, इनमें मैंने रखा हुआ है सारे गर्म कपड़ों को। तो यहाँ नीचे वापस से मैंने रख दिया था, सबके अलग-अलग बैग है, ईज़िली दिख जाता है।